हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आज केमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स यूनिट का एक खास क्वेश्चन, जो कि इस पैटर्न पे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसको याद रखना है कि आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस को कर पाएं और आप अपनी कामयाबी को सुनिश्चित कर पाए। तो चलिए आइए सीखते हैं। क्वेश्चन दिया, स्टेट ऑफ मोल ऑफ गैस आइडियल गैस चेंज फ्रॉम स्टेट 1 थ्रू द 4 डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट ए रिवर्सिबली एज शोन बिलो। यहाँ पे जो बेटा जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, सी से डी और डी से ए, एक साइकिल प्रोसेस। और यहाँ पे वर्क डन पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे हीट जो एब्जॉर्ब है वो किसके बराबर होगी। तो यहाँ पे एक तो हीट क्यू पूछा गया और यहाँ पे वर्क डन डब्ल्यू पूछा गया। तो जब भी साइकिल प्रोसेस होता है वहाँ पे ध्यान क्या देना होता है कि जब भी ए से बी पे जाते हैं तो यहाँ पे प्रेशर जो है, देखो यहाँ प्रेशर आपका 2P है, लेकिन यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वी से 2B में हो रहा है, तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो वर्क डन W1 है जो कि बराबर किसके होगा, तो माइनस PdV के बराबर होता है। और यहाँ पे जो dV है, अगर हम यहाँ पे डेल्टा लिख दें तो यहाँ पे चेंज ऑफ वॉल्यूम है और P कितना है, तो यहाँ पे 2P है और वॉल्यूम जो है जो कि आप 2V से जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, V में जा रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल और यहाँ पे निकल के आएगा आपको 2PV हो जाएगा, जो कि आपको वर्क डन हो जाएगा इस प्रोसेस में। जो एक्सपेंशन प्रोसेस है ये आइसो बारीक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ प्रेशर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। ए से बी जाने में प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए हमको आइसो बारीक प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे जो आपको माइनस 2P V हो जाएगा, जो कि वर्क डन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम W2 की बात करें तो W2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। उस कंडीशन में लिख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस PdV होता है, वॉल्यूम जब चेंज नहीं होता है D 0 हो जाएगा, तो इस कंडीशन में W2 0 के बराबर हो जाएगा। और उसी तरह से W3 की अगर बात करें तो इसमें आप देखिए कंप्रेशन हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, घट रहा है, वॉल्यूम 2V से V में जा रहा है और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे आपको माइनस यहाँ पे P और यहाँ पे आप जो जा रहे हो, जो आपका जो चेंज हो रहा है यहाँ पे V माइनस 2V यहाँ पे जो हो रहा है वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है 2V। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो W3 बराबर हो जाएगा माइनस PV माइनस 2PV और यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे W3 बराबर हो जाएगा आपको प्लस PV हो जाएगा। ओके, तो ये आपको वर्क डन हो जाएगा इस प्रोसेस में। और W4 की बात करें, W4 यहाँ पे जो कि D से A में यहाँ भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में माइनस PdV और यहाँ पे हो जाएगा 0, तो वर्क डन 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब टोटल वर्क की बात करें अगर टोटल इस प्रोसेस के अंदर, तो यहाँ पे W1 W2 और यहाँ W3 और W4 और यहाँ पता है W1 जो है आपको माइनस 2PV के बराबर है, W2 0 है, W3 जो है आपको PV के बराबर है और W4 0 है। तो आप इसको करोगे तो यहाँ पे यहाँ प्लस आपको सॉरी यहाँ पे आएगा आपको माइनस PV आ जाएगा, जो कि टोटल वर्क डन होगा इस प्रोसेस के अंदर। तो ये इसके बराबर होगा। हीट की बात करें, डेल्टा U बराबर होता है Q प्लस W और यहाँ पे डेल्टा U जो है साइकिल की जब भी प्रोसेस होता है 0 होता है और जब 0 होगा डेल्टा U तो यहाँ पे Q प्लस W और Q जो है माइनस W के बराबर होगा। इसका मतलब Q बराबर होगा माइनस W और माइनस W क्या, W बराबर है माइनस, ये हो जाएगा प्लस PV बराबर। तो यहाँ पे हम सकते हैं Q बराबर प्लस PV हो जाएगा। तो इस तरह दोनों का आंसर आपको PV और यहाँ पे आपको वर्क डन जो होगा माइनस PV होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू वेरी मच।